नमस्कार। पटवारी भर्ती 2021 का परिणाम क्या दोबारा से जारी होगा? राजस्थान हाईकोर्ट ने 10 जुलाई 2024 को एक प्रश्न पर फैसला दिया। क्या अब कुछ लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी? सवाल कौन सा था कि सवाल को लेकर हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया? क्या उत्तर बदल दिया हाईकोर्ट ने? क्या रिजल्ट दोबारा से जारी होगा? इन तमाम सवालों को लेकर इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि सवाल कौन सा था। हाईकोर्ट से दो फैसले आ गए, पहले एकल पीठ का, उसके बाद खंडपीठ का। खंडपीठ ने उस प्रश्न के उत्तर पर क्या कहा? किस प्रकार से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के एक्सपर्ट पेपर सेटर बाकी एजेंसियों के एक्सपर्ट को फेल कर देते हैं? उस प्रश्न में आरपीएससी के एक्सपर्ट पेपर सेटर फेल हो गए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सामने। यह मामला पटवारी भर्ती का ही नहीं है। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में आईआईटी एनआईटी के प्रोफेसर फेल हो गए थे। उसके बाद एक प्रश्न में तो वो प्रोफेसर पास हो गए, लेकिन कुछ प्रोफेसर दूसरे प्रश्न में अभी भी फेल है। जब रिजल्ट जारी होता है, प्रश्न डिलीट होने पर, प्रश्न त्रुटियों पर मामला कोर्ट में जाता है तो अध्यक्ष कहते हैं कि 10% तक त्रुटि हमको माने हैं, लेकिन छात्र की एक त्रुटि पर एफआईआर तक आ जाते हैं। कई बार आवाज मैंने उठाई है। किस प्रकार से बोर्ड एक्यूरेसी के ऊपर सीक्रेसी का चोला पहनकर बैठ जाते हैं और मामले को दबाने के लिए इधर उधर की बात करके चले जाएंगे, सही मुद्दे पर बात नहीं आएंगे। सीक्रेसी मात्र राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में ही है, आईआईटी, नीट, केट, यूपीएससी में नहीं है। इन सवालों का जवाब आज तक नहीं मिला। सवाल था क्वालिटी ऑफ एक्सपर्ट एंड पेपर सेटर। डेजिग्नेशन से कभी पेपर सेटर या एक्सपर्ट की क्वालिटी तय नहीं होती है, क्योंकि उसके पीछे कई कारण हैं जिन पर चर्चा करना नहीं चाहता मैं। सूचना सहायक, जूनियर अकाउंटेंट भर्तियों में किस प्रकार से प्रश्न डिलीट हुए, कितने सही डिलीट हुए, कितने गलत डिलीट हुए, और कोर्ट में कितनी राहत मिलती है दुनिया जानती है। उसके पीछे कई कारण होंगे जिसमें कोर्ट अपना कह देती है हम एकेडमिक एक्सपर्ट नहीं है। आखिर बोर्ड अपनी तानाशाही पर रहता है, कोर्ट कहता है एकेडमिक एक्सपर्ट नहीं है, तो छात्र जाए कहां? यह सबसे बड़ा बुनियादी सवाल है। कौन सुनेगा इन तानाशाहों के सामने उन छात्रों की? आज मामला है संत पीपा की गुफा को लेकर। राजस्थान हाईकोर्ट एकल पीठ ने फैसला दिया। उसके बाद 10 जुलाई 2024 को खंडपीठ ने संत पीपा की गुफा को लेकर फैसला दिया है। आखिर राजस्थान में संत पीपा की गुफा कहां पर है? मैंने कंप्यूटर अनुदेशक, ग्राम सेवक, पटवारी, रीट जैसे कई प्रश्न उत्तर विवाद मामले में आरपीएससी की परीक्षाओं को लेकर कई वीडियो बनाए, आप देख सकते हैं। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में तो वीडियो डिलीट करवा दिया था कंप्लेन करके। आखिर खंडपीठ ने क्या कहा कि संत पीपा की गुफा कहां है? क्या रिजल्ट रिवाइज होगा? इतिहास के तथ्यों के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ हो रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। इतिहास के तथ्यों के साथ, हिस्टोरिकल फैक्ट के साथ परीक्षा कराने वाली एजेंसियां किस प्रकार से गड़बड़ी करके इतिहास को बदला जा रहा है, आखिर कौन जांचेगा इस इतिहास को? कैसे ये समझिए इस वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी हर समस्या की आवाज उठाई जा सके और उन तानाशाहों के पास पहुंचे। चाहे पेपर आउट, प्रश्न उत्तर में खामियां, तमाम भर्तियों में जो भी खामी हो। संत पीपा की गुफा का मामला, हाईकोर्ट क्या कहता है? पटवारी भर्ती में संत पीपा की गुफा को लेकर अभ्यर्थी 6 प्रमाण लेकर घूम रहे हैं। एक्सपर्ट कमेटी एक बुक, कर्मचारी चयन बोर्ड उसके बाद 1-2 बुक और ले आती है उसमें एडिशन लेकर। इस बात का
किस प्रकार से इतिहास पूछेगा जब इतिहास के साथ छेड़छाड़ होगी। विवाद इतना बड़ा है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एक्सपर्ट कमेटी भी वही बुक रख रही है और छात्र भी वही बुक रख रहे हैं, जहां पर विवाद टोडा और गागरोन को लेकर है। कुछ ही पेज के अंतराल पर गागरोन मिलता है तो कुछ ही पेज के अंतराल पर टोडा मिलता है। टोंक में संत पीपा की गुफा, आरटीआई से सबूत रखे जाते हैं, लेकिन संत पीपा की गुफा गागरोन ही बनी रहती है, टोडा क्यों नहीं बन रही। मैं आज इस वीडियो में हाईकोर्ट के फैसले पर अलग से थोड़ा सा चर्चा करूंगा कि कोर्ट ने क्या कहा, उससे हटकर पहले बात करूंगा, उसके बाद कोर्ट के फैसले पर आऊंगा। पहले सबसे इस बात पर चर्चा करूंगा कि छात्रों ने कौन से सबूत लेकर घूम रहे हैं, जिसके बेसिस पर, जिसके आधार पर कह रहे हैं कि संत पीपा की गुफा टोडा टोंक में है, गागरोन में नहीं है। सबसे पहले उन सबूत पर आ जाते हैं। सबसे पहला सबूत है आरपीएससी की ईओ आरओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वाली भर्ती 2008 की भर्ती में यह प्रश्न सेम आया। वहां पर आरपीएससी के पेपर सेटर एक्सपर्ट ने टोडा टोंक माना, लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सामने वो आज फेल हो गए। 2021 से फेल हो गए। वो उनको कुछ नहीं आता, टोडा नहीं था, गागरोन था। इसलिए मैं कह रहा था कि पेपर सेटर एक्सपर्ट जो हैं दूसरी एजेंसियों के भी फेल हो गए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सामने। अब और मामला समझते हैं। एक सबूत ईओ आरओ आरपीएससी भर्ती का 1 नंबर सबूत। 2 नंबर सबूत आपके स्क्रीन पर भी चलेंगे। आरटीआई से 4 मई 2022 को एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ईओ नगर पालिका टोडरिया सिंह टोंक से आरटीआई में सबूत मिलता है और वो कहते हैं कि टोडा में संत पीपा की गुफा है। इस पर हाईकोर्ट क्या कहता है उस पर भी चर्चा करूंगा। 2 नंबर सबूत उन गुफाओं की, टोडा की सर्टिफाइड कॉपी वाइस चांसलर ऑफ नगर पालिका टोडरिया सिंह टोंक, फोटोग्राफ जो सर्टिफाइड कॉपी वाइस चांसलर जो उपाध्यक्ष नगर पालिका जो उनके द्वारा प्रमाणित कॉपी लगाई जाती है आरटीआई से। 3 नंबर सबूत वेबसाइट कंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट वेबसाइट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये सरकारी वेबसाइट है जो जयपुर ब्रांच की, उस वेबसाइट का रखा जाता है कि सरकार कहां बताती है। 4 नंबर सबूत वो रखा जाता है जिस पर हाईकोर्ट कहती है कि डाउटफुल कंडीशन में अथॉरिटी को बेनिफिट जाएगा, कैंडिडेट को नहीं। इस डाउटफुल से उन हजारों सैकड़ों छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ, लॉस हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है, इसको तय कौन करेगा, उसका अर्जाना कौन भरेगा, इसका पता नहीं। यह हमेशा छात्रों के मन में सवाल और इतिहास पूछेगा। 4 नंबर सबूत जो मैं चर्चा कर रहा हूं, 5 नंबर जो भी है आप काउंट करना। पेज नंबर 532 जो बुक है रखी जाती है एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा, राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति इंसाइक्लोपीडिया ऑथर बाय डॉक्टर हुकुम चंद एंड नारायण जी। उसी बुक में जो एक्सपर्ट कमेटी कहती है कि गागरोन है, उसी बुक के बेसिस पर छात्र कहते हैं कि प्लीज कुछ पेज आगे बढ़कर पढ़ लीजिए 532 नंबर पेज, जिसमें कह रहे हैं कि गागरोन नहीं टोडा है, लेकिन एक्सपर्ट कमेटी कहती है कि नहीं, पेज नंबर 196 पढ़ लीजिए जिसमें टोडा है, गागरोन है। एक ही बुक, पेज नंबर अलग अलग, विवाद।
अगली बुक छात्र रखते हैं राजस्थान राजर्षि संत पीपाजी, जो ललित शर्मा के द्वारा लिखी गई। ये इस प्रकार से 6 सबूत हैं, जिसमें एक गजट जो गजेटेरियन रखा जाता है, पर्यटन स्थल, जो कुछ और भी सबूत रखे गए उन पर भी मैं चर्चा करूंगा। जो कौन से रखे गए, जो छात्रों ने रखे थे, बड़े अच्छे सबूत रखे थे, उस पर भी मैं आपको जो भारत का गजेटेरियन जो दर्शनीय स्थलों का है, राजस्थान का सूजस सूचना जनसंपर्क विभाग की बुक भी रखी जाती है, और एक भारत का गजेटेरियन जो बुक आती है दर्शनीय स्थलों की, वो सबूत भी रखे जाते हैं। इतने सबूत रखने के बाद भी संत पीपा की गुफा गागरोन रहती है, टोडा नहीं होती है। अब बात आती है कि एक्सपर्ट कमेटी कौन सी बुक रखती है। एक्सपर्ट कमेटी राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति इंसाइक्लोपीडिया डॉक्टर हुकुम चंद और नारायण जी के द्वारा जो बुक है मैंने चर्चा करी, उसका पेज नंबर 196 रखते हैं। उसके बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एक दो किताबें और ले आते हैं, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 और एक हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक ले आते हैं, जो राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रोफेसर प्रेमाराम के द्वारा राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है, उसको भी रखते हैं। अब इस मामले पर ये तो हो गए सबूत। अब मैं चर्चा करूंगा कि केस को लेकर, उसके बाद हाईकोर्ट क्या ओपिनियन कहता है और वो सुप्रीम कोर्ट जाए या थोड़ी सी क्या सुधार करना चाहिए था छात्रों को, उस पर भी चर्चा करूंगा। और कुछ मूलभूत सवाल हैं वो भी मैं उठाऊंगा। डबल बेंच में स्पेशल अपील रीट 986/2022 लगी। महेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड कनेक्टेड कई याचिकाएं थी। ये प्रश्न सीरीज सी जो कुछ भी था, क्वेश्चन नंबर 135 सवाल था संत पीपा की गुफा कहां पर स्थित है। विवाद है टोडा, टोंक और गागरोन झालावाड़ दोनों को लेकर। पहले जो पेपर सेटर बनाता है वो टोडा बताता है, लेकिन एक्सपर्ट कमेटी के सामने वो फेल हो जाता है। छात्र आपत्तियां लगाते हैं, आपत्तियां लगने के बाद वो कुछ सबूत रखते हैं, बाद में एक्सपर्ट कमेटी गागरोन कर देती है। और बुक का मैंने आधार बताया आपको, डॉक्टर हुकुम चंद वाली को आधार बनाकर। इसमें कोर्ट क्या कहती है, कोर्ट का थोड़ा सा बता देता हूं, उसके बाद सामान्य पर आऊंगा। कोर्ट कहती है कि ये स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू है जो बहुत लिमिटेड है, जिसमें बहुत बड़ी गलती या एरर या रीजनिंग नहीं अप्लाई की हो, तब हम उसमें जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं। हमारा स्कोप बहुत लिमिटेड है, प्रश्नोत्तर मामले में कई फैसले हैं। जो एनी एक्सरसाइज ऑफ रिवोल्यूशन लेकर के दोबारा जांचने को लेकर रिवोल्यूशन और स्क्रूटनी तमाम अपने कई फैसले भी रखते हैं, जो रेस्पोंडेंट रखता है, पिटिशनर रखते हैं। हिमाचल का 2010 का फैसला है, HPPSSC का, राणा विजय, कानपुर यूनिवर्सिटी, रिचपाल, स्टेट ऑफ राजस्थान वाले जैसे कई फैसलों का जिक्र होता है। उन जिक्र के बाद कोर्ट अपने फैसले के पैराग्राफ नंबर 34 में कोर्ट क्या कहती है कि हम एक्सपर्ट कमेटी के ओपिनियन से डिफरेंट डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि एक्सपर्ट ने ऑथेंटिक बुक को आधार बनाकर अपना ओपिनियन दिया है, और उसी बुक पर, ऑथेंटिक बुक पर अपीलेंट भी रिलाई कर रहे हैं। मतलब एक ही बुक में अलग अलग पेज पर अलग अलग चीजें लिखने पर यह मामला विवादित है, और ऑथेंटिक बुक को आधार बनाकर एक्सपर्ट ने ओपिनियन दिया, इसलिए हम इसमें तो इंटरफेयर कर ही नहीं सकते, हम अलग डिसीजन कैसे ले लें, ये बात कोर्ट कह रहा है। कोर्ट ये भी कहता है कि ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। मैं मौखिक कुछ ही पॉइंट पर चर्चा कर रहा हूं, बाकी डिटेल में आप जजमेंट पर, कि हिस्टोरिकल फैक्ट है और हमारे को इस बात को लेकर कोई डाउट नहीं है। एक ही बुक अलग अलग बात कह रही है कि संत पीपा की गुफा टोडा में भी है और गागरोन में भी है, जो मैंने चर्चा करी 532 पेज नंबर और 196 को लेकर सेम बुक पर, कि हमको इस बात में कोई डाउट नहीं। कोर्ट कहती है
कि मामला दोनों जगह सेम ही बुक में, और ये मामला ये है। कोर्ट पैराग्राफ नंबर 35 में कहती है कि हम हिस्टोरिकल फैक्ट के करेक्शन में एंटरिंग नहीं करना चाहते, क्योंकि ये मैटर ऑफ एक्सपर्ट का मैटर है, कोर्ट इसमें एक्सपर्ट नहीं है। ये एकेडमिक का मैटर है, वहां पर एकेडमिक एक्सपर्ट इंटरफेयर करेंगे। और कोर्ट ये भी कहती है ये कोई कानून का नहीं है जिसमें हम इंटरफेयर करें, कि कोई सरकार का कानून बनाया हो प्रश्नोत्तर विवाद के मामले जिसके तरफ करें। कोर्ट कहती है कि हमने तमाम आर्गुमेंट बुकों को पढ़ने के बाद, दोनों तरफ से रखी गई तमाम बुकों को पढ़ने के बाद हमने ये पाया कि संत पीपा एक जगह रुके नहीं, वो घूमते रहे थे, कभी गागरोन कभी टोडा, जो एक ही बुक में दोनों जगह लिखे हुए मिले, और भी बुकों के आधार पर। जो रेस्पोंडेंट ने एक बुक हिंदी ग्रंथ अकादमी राजस्थान में भक्ति आंदोलन, उसमें भी ये पाया कि जो संत पीपा है वो घूमते रहे थे। तब हाईकोर्ट पैराग्राफ नंबर 36 में कहता है, सबसे बड़ा सवाल जो बिंदु कहता है कि जब इवेंट ऑफ डाउट हो, कि जब डाउटफुल की कंडीशन आ जाए ना, कि आखिर दोनों जगह घूमता रहा था, क्या माने कौन सा है, डाउटफुल की कंडीशन आ जाए, तब उसमें बेनिफिट जो जाएगा वो परीक्षा कराने वाली अथॉरिटी, एग्जामिन अथॉरिटी को जाएगा, न कि कैंडिडेट को जाएगा। इसलिए इसमें डाउट बनती है, एक ही बुक में एक जगह गागरोन एक जगह टोडा, तो इसलिए डाउट अथॉरिटी को जाता है, और अथॉरिटी के एक्सपर्ट ने जो मान लिया वो मान लिया। इसलिए हम सिंगल बेंच के जजमेंट में इंटरफेयर नहीं करेंगे, और संत पीपा की गुफा गागरोन मानी है बोर्ड ने और बोर्ड के एक्सपर्ट ने, तो वो रहेगी। जो डाउट ऑफ बेनिफिट को आधार बना दिया, और उसके बेसिस पर बाद में एसएलपी को डिसमिस कर दिया, छात्रों की याचिका खारिज हो गई। मतलब पटवारी भर्ती का रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा, यथावत रहेगा, सरकार या बोर्ड जीत गया और छात्र हार गए। अब सवाल आता है कि एक्सपर्ट तो फेल हो गए, क्योंकि आरपीएससी भी तो मान रही, ये क्या मान, और आरटीआई जो सबूत रखे गए छात्रों के द्वारा, और आप देख रहे हैं स्क्रीन पर संत पीपा की गुफा जहां बनी है, वहां पर फोटो लगी है, उनके नीचे कंटेंट भी लिखा होता है। जहां भी आप दर्शनीय स्थलों पर जाएंगे वहां सारी चीजें रखी होती हैं, उन पर कोर्ट ने अपना कोई ओपिनियन नहीं दिया। आरटीआई पर कोर्ट ने कोई ओपिनियन नहीं दिया, मात्र एक सेम बुक पर अलग अलग वाली पर डाउटफुल कंडीशन मान करके कर दिया। एक बुक दोनों जगह, बाकी बुकों को आरटीआई को एग्जामिन, कोर्ट ने अपना कोई ओपिनियन नहीं दिया। कोर्ट अपना इंडिपेंडेंट फैसला देता है, हम कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन परीक्षा कराने वाली एजेंसियां किस प्रकार से इतिहास को बदल रही हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। इस संत पीपा की गुफा यहां पर पर्यटन स्थल है, राजस्थान नहीं, बाहरी राज्य या आउट ऑफ इंडिया फॉरेनर भी घूमने आते होंगे, वो फोटो भी पढ़ते होंगे, और बहुत सारे लोग देखते होंगे कि संत पीपा की गुफा टोडा में है। आप पर्यटन स्थल के इतिहास को गलत पढ़ा रहे हैं। ये इतिहास का तथ्य का मामला है, तो इसका जांच होनी चाहिए। तमाम इतिहासकारों, यूनिवर्सिटी के एचओडी को बैठा करके जांच होनी चाहिए कि आखिर सच्चाई क्या है। और जब एक ही बुक में दो अलग अलग आ रही है कंडीशन की टोडा और वो आ रही है, तो क्वेश्चन डिलीट, या बाद में बोनस गागरोन क्यों रखा जा रहा है। गागरोन रखा जा रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए कि टोडा नहीं है किसी भी हाल में। उन तमाम सबूतों पर बोर्ड को जवाब देना चाहिए, तमाम आरटीआई, गजेटेरियन, तमाम फोटोज पर, और सरकार को निर्देश देना चाहिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को कि हमारी एक्सपर्ट ने एक माना है, वहां से जो फोटो में लगा है वो उन चीजों को हटाइए। गागरोन ही टोडा में कोई संत पीपा की गुफा नहीं है, सारी चीजें बदली जानी चाहिए। सूजस का, फोटो का, गजेटेरियन का, बुकों को, तमाम चीजों को बदला जाना चाहिए। इन तमाम गैजेट, फोटो, कोई छात्र होगा पहली बार घूमने गया होगा, उसने बाद में पटवारी का पेपर दिया होगा, उसने देखा इसमें पढ़ने की क्या जरूरत है, टोडा में गए थे, फोटो के नीचे वहां पर पर्यटन स्थल में साफ लिखा है। किसी ने राजस्थान की सूजस पढ़ी होगी, जन सूचना संप्रदाय विभाग की, किसी ने गजेटेरियन पढ़ा होगा कि भ्रमण करने से पहले पर्यटन स्थल देख लेते हैं राजस्थान की सरकारी वेबसाइट पर क्या क्या है, और उनकी वजह से वो पेपर देने बैठा और उसको लॉस हुआ, उसका हर्जाना कौन भरेगा, सबसे बड़ा सवाल है। एक सवाल से कितने ही लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती है, उसका जिम्मेदार कौन है।
ये गलत कंटेंट पढ़ाने की वजह से, पढ़ने की वजह से, सरकार पब्लिश करने की वजह से कौन जिम्मेदार है? इसका हर्जाना कैसे भरपाई होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। कौन इसकी जिम्मेदारी तय करेगा? और यह भी सबसे बड़ा सवाल है कि जब डाउटफुल की कंडीशन में बोनस क्यों नहीं दिया जाए, डिलीट क्यों नहीं दिया जाए, अथॉरिटी को ही क्यों बेनिफिट दिया जाए? यदि अथॉरिटी को बेनिफिट दिया जाता है तो बाद में जो लॉस होता है, जो घाटा होता है उस सरकारी कंटेंट की वजह से, उसका हर्जाना भी दिया जाना चाहिए। ये सरकार से नहीं, ये हमारा कोर्ट से नहीं, सरकार से सवाल है। हम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी नहीं करेंगे। अब बात आती है कि सबसे बड़ा आज भी दुनिया के मन में सवाल, सस्पेंस है। तमाम पढ़ाने वाले टीचर्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स के सामने डाउटफुल कंडीशन आज भी बनी हुई है। जब छात्र सवाल पूछ लेते हैं, सच बताओ सर, संत पीपा की गुफा कहाँ है, तो वो जवाब ये देते हैं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अनुसार तो गागरोन है, बाकी घूमने जाओगे तो आपको टोडा मिलेगी। यदि दोनों जगह है, घूमते हुए रहे, एक जगह टिके नहीं, स्थायी नहीं, तो बाद में बोनस या डिलीट। सुप्रीम कोर्ट में कई लोगों के मेरे पास फोन आए इस फैसले के आने के बाद। मेरा इतना कहना है कि आप नई इंडिपेंडेंट कमेटी, जिसमें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, आरयू या तमाम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट के, इतिहास विभाग के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट या प्रोफेसर विभागाध्यक्ष, उनके अंडर में इंडिपेंडेंट, जिसमें बोर्ड का कोई इंटरफेयर नहीं हो, कमेटी गठित हो जिसमें पुरातात्विक विभाग के इतिहासकार भी शामिल हो और उस मैटर पर जांच करवाई जाए। ये डिमांड की जाए सुप्रीम कोर्ट से कि कमेटी का खर्चा छात्र देंगे, 5,000 10,000 लगता है, आप इस तथ्य की जांच करवाओ कि आखिर है क्या सच्चाई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एक्सपर्ट नहीं है, हम भी एक्सपर्ट नहीं है, तो एक्सपर्ट हैं, उनसे एक बार दोबारा जांच तो करवाओ। हमारे एविडेंस, तमाम आरटीआई, तमाम ये चीज, और इतिहासकार जाएं और तमाम चीज कमेटी गठित करके जो उनका खर्चा लगे हम देंगे, इसकी जांच की जाए कि आखिर है कहां ये गुफा, क्योंकि ये पर्यटन स्थल का मामला है। तो ये एक होनी चाहिए। अब आता है कि सर तमाम जजमेंट सेम बुक वाले पर नहीं थे, वहां अलग अलग बुक रखी जाए। डाउट ऑफ बेनिफिट पर कई बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कई बार कहा है जजमेंट में कि अथॉरिटी को जाता है, ये लाइन ऐड करते हैं और ये चीजें होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फोटोज के सबूत हैं, लाइव गजट में लिखा है, घूमने वाले जाते हैं। सूचना सहाय के अंदर एक जो आपकी स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम वाले को लेकर के पर्सन को इतना गलत तरीके से उसको डिलीट किया है, पता नहीं। ये एक भर्ती का मामला नहीं है, ये लगभग सभी भर्तियों में आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इसी प्रकार से तानाशाही कर रहे हैं। अब ये मामले का फैसले पर मैंने बता दिया कोर्ट ने क्या कहा कि हम एक्सपर्ट नहीं है, डाउटफुल कंडीशन में अथॉरिटी को जाता है, अथॉरिटी के एक्सपर्ट ने जो मान लिया वो मान लिया। सेम बुक होते हुए आरटीआई पर कोर्ट ने कोई अपना ओपिनियन नहीं दिया। तमाम आरटीआई, तमाम फोटोग्राफ्स, गैजेट, वेबसाइट कंटेंट, उन पर कोर्ट ने कोई ओपिनियन नहीं दिया। मात्र एक बुक जो दोनों ने रखा कि अलग अलग पेज पर, उस पर कह दिया डाउटफुल कंडीशन। हम हिस्टोरिकल फैक्ट में करेक्शन में जाना नहीं चाहते और ये कहते हैं सुप्रीम हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। ये फैसला देने वाले जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जी, सुभा मेहता जी, खंडपीठ थी। ये मामला मैंने कई बार ये मामला उठाया है और जब ये कई बार छात्र राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के लिखते हैं कि आरपीएससी सेम पर्सन पूछती है, उसका आंसर होता है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पूछती है तो उसका अलग मान लेते हैं। अध्यक्ष साहब ने एक बार ट्विटर पर कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, होता है तो गलत है, कोई थोड़ी बहुत क्वेश्चन, अरे ये देख लीजिए संत पीपा वाला एक गुफा देख लीजिए, सेम एज इट इज है, इसमें क्या सब्जेक्टिव, क्या इसमें लैंग्वेज, कुछ भी चेंज नहीं है। और क्या हो रहा है पता नहीं क्या हो रहा है। तो इसी के साथ आपके कोर्ट के फैसले को लेकर आपको पूरा बताया और जुड़े रहें। धन्यवाद।